खूबसूरत कुदरती मनाजिर की खोज हमारा हमेशा से मशगला रहा है। इस बार फिर से एक नई मंजिल की तलाश हमने गूगल मैप से की। हमने गूगल मैप में पहाड़ों के बीचों बीच पानी के कुछ आसार ढूंढे और फिर इसकी खोज में निकले। असल में ये छोटे तालाब तो एक बहाना थे हमारे एडवेंचर का। हमें इन हसीन कुदरती मनाजिर को बेनकाब करना था जो इंसानी आंख से कब से पोशीदा थे। हम इस वक्त विंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पे एक मशहूर होटल है, ये साबरी होटल। तो अगर आप यहाँ कभी आना हुआ तो आप इस होटल की चाय ज़रूर पिएं और इसका खाना भी बड़ा मज़े का है और सफाई का भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। तो तकरीबन 40-50 किलोमीटर का हम सफ़र कर चुके हैं और अब हमें मज़ीद जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र है, तो देखते हैं। हमारी बाइक जो है वो पंचर हो गई है, तो हम यहाँ पे रुके हैं पंचर लगाने के लिए। पक्की सड़क से कुछ आगे ऑफ रोड सफर शुरू हुआ जो कि 12 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। उसते नापते नीले आसमान पर रुई के गालों की तरह उड़ते बादल, चिलचिलाती धूप के सामने सीना ताने खड़े दरख्त और आसमान को छूते पहाड़ों में घिरा ये खूबसूरत रास्ता हमारे सफर को मजीद हसीन बना रहा था। हमारा इंतखाब एक ऐसी जगह थी जहां हमसे पहले किसी ने कदम नहीं रखा। इसी वजह से इस जगह का ना कोई नाम है और ना शुनाख्त। अब हम वहां जाकर इन जगह को एक नाम देंगे जो इसकी शुनाख्त बनेगा। हम लोग इस वक्त एक चाय के होटल में रुके और ये कच्चा सा होटल है और हम जो है वो चाय पीने के बाद जो है इन पहाड़ों में कहीं जाएंगे। हमने गूगल मैप पे एक जगह ढूंढी है, वहाँ आज तक कोई नहीं गया, कोई रास्ता नहीं है। तो हमने 3 रास्ते देखे हैं। हम अभी बैठ के फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। और वहाँ पे हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ आबशार और जंगल जो है वो और तालाब इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँच जाएं और आपको वो जगह दिखाएं। चाचा हमारे लिए खूबसूरत चाय बना रहे, जबरदस्त, वो भी बकरी का। हाँ, बकरी का। हमारा नाम हाजी है। हम लोग के पास पानी नहीं है, पानी का बड़ा मुश्किल आता है इधर। मेहरबानी के हमारे को एक बोर लगा के इधर दो। हाजी साहब, ये कौन सा इलाका है? ये शम है, ये विंदर तहसील में। पानी वो बड़ा पहाड़ से उस तरफ से लाते। पानी लाने में आपको कितना टाइम लगता है? हम लोग को गाड़ी पे लाते हैं तब वो 1 घंटा लगता है। अच्छा, स्कूटर पे। अच्छा, ऐसे लाते हैं तो 2-3 कलाक लगता है। अच्छा, हाँ, घंटे लगते हैं। अच्छा, ये हमें एक छोटा सा गिफ्ट मिला है। यहाँ से ये पत्थर निकलता है और ये जो होटल वाला है जिसने हमें ये चाय दी है, उन्होंने ये हमें 2 दाने ये दिए हैं कि आप इसकी अंगूठी बना के पहन लें। हमने इनकी छोटी सी वीडियो बनाई है। यहाँ पानी का मसला है तो सोचा हम इसको इंटरनेट पे दे देते हैं ताकि हो सकता है कोई नेक इंसान इनकी हेल्प कर दे। मेरे बैकग्राउंड में जो है वो चनेसर फॉल है, यहाँ से पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने इस जगह को डिस्कवर किया था और काफ़ी लोग यहाँ आए, लेकिन चनेसर फॉल तक कोई नहीं पहुँचा। बल्कि चनेसर पॉन्ड्स तक जो है वो 2 पॉन्ड्स हैं जो इस पहाड़ के पीछे हैं, वहाँ तक काफ़ी लोग आके पहुँचे हैं, लेकिन इस फॉल तक कोई नहीं पहुँचा। इसका रास्ता यहाँ नीचे से आता, लेकिन आज हमारी मंजिल ये नहीं है। हमने आगे जाना है और नई जगह एक्सप्लोर करनी है। कुदरत के हसीन नज़ारों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन पहाड़ों पर कड़कती धूप में कुदरत के नजारों के बीच ये पुरपेच रास्ता एक अलग ही मंजर दिखा रहा था। मंजिल पर पहुंचने का शौक हमें इस कड़कती धूप में भी थका नहीं पाया। हम पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। इन पथरीले रास्तों पर हर एक कदम एक इम्तिहान की तरह महसूस होता था, जिसे हम कामयाबी से पास करते चले जा रहे थे। गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कुदरती मनाजिर न सिर्फ रूह को ताजगी बख्शते हैं, बल्कि इनका सुकून हमारे अंदर तक सरायत कर जाता है। ये पहाड़ जो है वो मादनियात से भरे हुए हैं। अभी कुछ मिला है क्या? नहीं, अभी तक तो देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ पानी है और शायद रास्ता आगे नहीं है, हमें कोई मुतबादिल रास्ता देखना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं, वो ज़रा मुश्किल लग रहा है। अभी तक हम अपनी जगह से कोई 3 किलोमीटर दूर हैं और हमें अभी से ही जो है वो पानी नज़र आ रहा है बहता हुआ। हमारे एक दोस्त पानी वाले रास्ते से जा रहे हैं। क्या वो आगे रास्ता नहीं है? नहीं, यहाँ से तो बहुत नीचे था, यहाँ से ज़्यादा। अच्छा, ऊपर से जाएंगे। ओए भाई बच्चों, ये है तुलसी का पौधा। ये हमें जहाँ मिलता है इसको हम अपने हाथों में मल लेते हैं ताकि हमारे हाथों से खुशबू आती रहे। तो ये बिल्लिशान का पौधा है, ये बहुत मशहूर पौधा है और यहाँ ये हज़ारों की तादाद में ये सारी वादी जो है वो इस पौधों से भरी हुई है। तो इसको खाते भी हैं, इसकी लकड़ी को भी खाते हैं। इसमें से इसका जो रस निकलता है उसको निकाल के बेचा जाता है। तो खैर यूनानी दवाइयों में इसे जो है वो खांसी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। मंजिल की जानिब बढ़ता हर कदम हमें न सिर्फ मंजिल के करीब कर रहा था, बल्कि हमारे ज़हनों पर बहुत सी यादों की छाप छोड़ रहा था। यहाँ बैठ के हम थोड़ी देर आराम कर रहे हैं एक दरख्त के साए के नीचे, और ये दरख्त बिल्कुल जैतून के दरख्त की तरह लग रहा है। ये देखिए, इस वक्त 3:20 हो रहा है और अभी तक हम लोग टॉप पे भी नहीं पहुँचे। बहुत थके हुए हैं, काफ़ी नीचे से हम ऊपर आए।
पहाड़ है वो टॉप है। यहाँ जाने के 2-3 रास्ते थे, लेकिन हमने इस रास्ते का इंतखाब किया जो कि पहाड़ के ऊपर से गुजरता है। एक रास्ता जो पहाड़ के अकब से आता है वो दुश्वार गुजार तो नहीं मगर लंबा था, इसलिए हमने इसी पहाड़ी रास्ते का इंतखाब किया। हम लोग आखिरकार टॉप पे पहुंच गए। अब इतना ही रास्ता है नीचे उतरने का, देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। और अचानक हमारे सामने एक बड़ी खाई आ गई। हमें गूगल मैप देख के पहले ही शक था कि यहाँ एक बड़ी खाई आ सकती है, इसलिए हमने इसका मुतबादिल रास्ता सोच रखा था। लेकिन हमें अंधेरा होने से पहले इस पहाड़ से दोबारा उतरना भी था और हम बहुत थके हुए भी थे, इसलिए इस वक्त सफर जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता था। हमारी मंजिल हमसे सिर्फ 200 से 300 मीटर के फासले पर थी, लेकिन हम उस पानी के छोटे से तालाब को यहां से देख भी नहीं पा रहे थे। फिर हमें ख्याल आया कि हम तो इस तालाब तक नहीं पहुंच सकते, तो क्यों ना अपने एक ऐसे साथी को भेजा जाए जो वहां जाकर इन मनाजिर का हाल बयान कर सके। तो यूं हमारे एक साथी ड्रोन ने तालाब तक पहुंचने के लिए उड़ान भरी। और आखिरकार हमें हैबतनाक पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा खूबसूरत नीला तालाब नजर आया, जिसके इर्द गिर्द हरे भरे सायादार दरख्त भी थे। गूगल मैप्स के मुताबिक इस तालाब से कुछ आगे एक और तालाब भी है, और जब ड्रोन मजीद आगे गया तो हमें एक और तालाब नजर आया। हमें वो तालाब वाज़े नजर आ रहे थे जो बुलंद बाला पहाड़ों में घिरे हुए थे। आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे इन हैबतनाक पहाड़ों के दामन में ये पुरसुकून तालाब एक आयत की गवाही दे रहा था। और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जाते जाते हमने ये फैसला किया कि हम कुछ दिनों बाद यहाँ दोबारा आएंगे और इस मर्तबा दूसरे रास्ते से इन तालाब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे।